नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं निक, आपका होस्ट और दोस्त। और आज के हॉरर पॉडकास्ट शो के 15वें एपिसोड में एक नहीं दो नहीं पूरी 5 मजेदार सच्ची कहानियां और किस्से लेकर आ चुका हूं, जो कि हमारे प्रिय सब्सक्राइबर्स ने हमें भेजे हैं। ये कहानियां मनगढ़ंत या बनाई हुई बिल्कुल भी नहीं है। ये वो सच्चे अनुभव है जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने खुद अनुभव किए हैं। इसलिए जब आप भी इन कहानियों को सुनेंगे तो आपके दिलों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं, हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अपनी कुर्सी के पेटी बांध लीजिए। बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की मजेदार कहानियां और किस्से। आज की पहली कहानी। हमारे गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर एक पहाड़ है और उस पहाड़ के ठीक नीचे हमारे खेत हैं। तो एक बार जब मैं 5th क्लास में पढ़ता था तो हमारी दशहरे की छुट्टियां चल रही थीं। तो एक दिन मैं अपने मम्मी पापा के साथ अपने खेत में घूमने गया था। खेत में जाकर मेरे मम्मी पापा काम करने लगे। मुझे अकेले वहां बहुत बोर लग रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर ऊपर पहाड़ पर घूम के आता हूं। उस पहाड़ी पर बहुत सारी झाड़ियां उगी हुई थीं और दशहरे के टाइम उन झाड़ियों में एक फल लगता है जिसे कुद्दूसी कहते हैं। तो मैं उस फल को ढूंढता हुआ बहुत आगे तक चला गया। दोपहर हो चुकी थी। तभी मैंने देखा कि आगे एक पेड़ की टहनी के ऊपर एक औरत बैठी थी। उस औरत के बाल खुले थे और वह मेरी तरफ पीठ करके बैठी थी। मुझे लगा, यह कौन औरत है जो यहां पेड़ के ऊपर बैठी है? कहीं मेरी कोई जानने वाली तो नहीं है। तो मैं उसका चेहरा देखने के लिए घूमकर उसके सामने आ गया, लेकिन अभी भी उसकी पीठ ही दिखाई दे रही थी। मैं जिस तरफ भी जाकर उसे देखता, उसकी बस पीठ ही नजर आती। उसका चेहरा नजर ही नहीं आ रहा था। अब मुझे डर लगने लगा और मैं वहां से भागकर सीधा अपने घर चला गया। लेकिन शाम होने तक मुझे तेज बुखार आ गया था। मेरे घर वालों ने मुझे डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन मैं ठीक नहीं हो रहा था। मैंने वह पूरी बात अपने घर वालों को बता दी। तो मेरे घर वालों ने एक ओझा से मेरा झाड़ फूंक करवाया और तब जाकर मेरी तबीयत ठीक हुई। गांव के लोग बताते हैं कि कुछ समय पहले उस पहाड़ में एक लड़की के साथ बहुत गलत काम करके उसे मार दिया गया था, जिसके बाद से उसकी आत्मा वहीं भटकती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमेशा अपने आसपास के माहौल को समझकर चलना चाहिए और अजनबी या अजीब घटनाओं से दूर रहना चाहिए। चलिए बिना देरी किए अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। आज की दूसरी कहानी। मेरा नाम हैदर फारूक है। मैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एरिया में रहता हूं। मैं आपको अपने साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूं। तो हुआ यूं था कि एक बार मैं अपने घर वालों के साथ अपनी मौसी के घर गया हुआ था। उनका घर काजीकुंड नाम की एक जगह पर पड़ता है। वह असल में एक गांव है जहां भूत चुड़ैल वगैरह दिखना बहुत आम सी बात है। तो उस दिन जब मैं मौसी के यहां पहुंचा तो खेलने के लिए बाहर चला गया और पास में एक नदी किनारे जाकर खेलने लगा। खेलते हुए मैंने देखा कि वहां नदी किनारे एक औरत बैठी थी जो वहां कपड़े धो रही थी। उस औरत ने मुझे देखकर मुझे अपने पास आने का इशारा किया। मैं उसके पास चला गया। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा तो मैंने उसे अपना नाम बता दिया। लेकिन मेरे नाम बताते ही उसने मुझे गले से पकड़कर खींच लिया और नदी में फेंक दिया और मेरे ऊपर पैर रखकर खड़ी हो गई और चिल्लाकर बोली, आज मैं तेरी बलि दूंगी। मेरे हाथ पैर जुबान कुछ भी मेरे काबू में नहीं रहे और मैं तभी बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं एक पेड़ से बंधा हुआ था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी मुझे कुछ दूर से एक आग सी जलती दिखाई दी। वह आग धीरे धीरे मेरी तरफ ही आ रही थी। असल में वह सब गांव के लोग थे जो मुझे ढूंढते हुए जा रहे थे। उन्हें आता देख मैं और जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह लोग मेरी आवाज सुनकर मेरे पास पहुंच गए और मुझे वहां से निकालकर घर लेकर गए। मैंने घर वालों को सारी बात बताई तो घर वालों ने एक मौलवी साहब से मेरा झाड़ फूंक करवाया। लेकिन मौलवी ने बताया कि यह लड़का अब जिंदगी भर कभी चल नहीं पाएगा। लेकिन फिर मेरे घर वाले मुझे एक बड़े पीर बाबा के पास ले गए। उन पीर बाबा ने मेरा थोड़ा सा खून निकाला और उस चुड़ैल को खुश करने के लिए उसे दे दिया, जिसके बाद मैं ठीक हो गया। आज मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि कभी भी अजनबी लोगों या परिस्थितियों से दूर रहना चाहिए और जब भी अनहोनी महसूस हो तो तुरंत मदद लेनी चाहिए। चलिए बिना देरी किए अब बढ़ते हैं तीसरी कहानी की तरफ। आज की तीसरी कहानी। मैं आपको अपनी बुआ के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूं। हुआ ऐसा था कि एक बार जब मेरी बुआ लगभग 12 साल की थीं,
तो वह अपने कुछ दोस्तों के साथ कुएं से पानी भरने के लिए गई थी। उन दिनों पानी भरने के लिए कुएं पर जाना पड़ता था और वह कुआं एक मुक्तिधाम मतलब कि एक शमशान घाट के पास था। तो उस शाम जब मेरी बुआ और उनकी सहेलियां कुएं से पानी लेने के लिए गईं, तो वहां पास में ही एक पेड़ था। जब वे वहां पहुंची तो उनको उस पेड़ के साथ एक औरत खड़ी दिखाई दी जिसने गोद में एक छोटा बच्चा ले रखा था। बुआ जैसे ही उस औरत के पास पहुंची तो वह औरत उनसे और उनकी सहेलियों से बोली, देख, मेरे बच्चे को कितनी भूख लगी है, इसको कुछ खाने को दे दो। बुआ ने देखा कि उसकी गोद में जो बच्चा था वह रोए जा रहा था। तभी उस बच्चे ने मांगने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसके हाथ लंबे होते चले गए, जैसे कि वह मेरी बुआ को ही खाने के लिए हाथ बढ़ा रहा हो। ये देखते ही बुआ और उनकी सहेलियां वहां से भागने लगीं, लेकिन उसके हाथ अभी भी लंबे होते जा रहे थे। तभी भागते भागते वे लोग रास्ते में एक हनुमान मंदिर में चले गए। मंदिर में जाकर उन्होंने पीछे पलटकर देखा तो वह औरत और वह बच्चा वहां से गायब हो गए थे। ये मेरी बुआ के साथ घटी बिल्कुल सच्ची कहानी है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि बुरी शक्तियों से दूर रहना चाहिए और जब भी डर या संकट महसूस हो तो भगवान पर विश्वास करके सहायता प्राप्त करनी चाहिए। चलिए बिना देरी किए अब बढ़ते हैं चौथी कहानी की तरफ। आज की चौथी कहानी। मेरा नाम विशाल सिंह है। मैं बिहार के मोतिहारी जिले के कोटवा का रहने वाला हूं। मैं जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूं वह ऐसी है कि मैं समझ नहीं पाया कि यह कोई भूतिया घटना थी या मेरे ही दिमाग की कोई प्रॉब्लम। यह आज से करीब 4 साल पहले की बात है। मैं हैदराबाद की एक कंपनी में नौकरी करता था। मैं वहां ऑपरेटर की पोस्ट पर था और मेरे अंडर में 8 लोग काम करते थे। सच बताऊं तो मुझे सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए मैं परमानेंट नाइट शिफ्ट में ही काम करता था। लेकिन कंपनी में यह रूल था कि अगर नाइट ड्यूटी में कोई सोता था तो उसकी आधी शिफ्ट काट दी जाती थी। अब क्योंकि मैं वहां ऑपरेटर था तो मुझे सिर्फ वहां लोगों से काम करवाना रहता था और खुद मशीन को संभालना होता था। कभी कभी काम नहीं होता था तो हम खाली बैठे रहते थे और कुछ लोग तो सो भी जाते थे। मैं भी कभी कभी सो जाता था, लेकिन जब मैं 2 से 3 घंटे के बाद उठता तो मेरा पेंडिंग पड़ा सारा काम पूरा हो चुका होता था। मैं जब दूसरे ऑपरेटर से इस बारे में पूछता कि यह काम किसने किया तो वे बोलते कि यह काम तुमने ही तो किया है। ऐसा कई बार हुआ। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे सिर्फ 10 से 12 दिनों में ही मुझे पूरे महीने की सैलरी मिल रही है। मुझे सिर्फ 10 से 12 दिन ही याद रहते थे जो मैंने काम किए और इतने ही दिनों में मुझे पूरे महीने की सैलरी मिल जाती। ऐसे ही एक दिन रात की शिफ्ट में ज्यादा काम नहीं था तो मैं अपना काम खत्म करके सो गया। फिर जब उठा तो पता चला कि एक ऑपरेटर का फोन जो 10,000 का था वह चोरी हो गया है। किसी को नहीं पता कि फोन किसने चुराया है। सब फोन को ढूंढ रहे थे। मैंने भी बहुत देर तक उसका फोन ढूंढा, लेकिन उसका फोन नहीं मिला। फिर अगले दिन वह ऑपरेटर अचानक अपने आप सीढ़ियों पर से गिर गया और उसके सिर में चोट लग गई। उसने बताया कि उसे ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने पीछे से धक्का देकर गिराया हो। उस ऑपरेटर की बात सुनकर कंपनी के मैनेजर ने एक पंडित जी को बुलाया जो कई बार हमारी कंपनी में पूजा करने आते थे। पंडित जी ने एक हवन का सेट तैयार किया और हवन करने लगे। पूरी कंपनी के लोग वहीं बैठे हवन देख रहे थे, लेकिन अचानक वहां बैठे बैठे मुझे तेज नींद आने लगी। क्योंकि मैंने नाइट ड्यूटी की थी तो मैं वहीं बैठे बैठे सो गया। फिर जब उठा तो हवन खत्म हो चुका था और मैं मैनेजर के ऑफिस में सोफे पर लेटा था। सब लोग मुझे ही देख रहे थे, कुछ लोग तो बहुत डरे हुए भी लग रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो और मैं यहां सोफे पर कैसे आ गया? तो मैनेजर ने बताया कि जब हवन हो रहा था तब मैं सो गया था, लेकिन 2-3 मिनट बाद ही मैं अचानक से उठा और पूजा का पूरा हवन बर्बाद कर दिया। लोगों ने जब मुझे पकड़ा तो मैं सबको मारने लगा। फिर पंडित जी ने मेरे माथे पर हाथ रखा और मैं शांत हो गया। फिर उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा तो मैंने कहा, मेरा नाम संजय सिंह है। पंडित ने पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? मैंने कहा, यह लड़का विशाल मेरा भतीजा है और मैं हमेशा इसी के साथ रहता हूं। पंडित ने कहा, तुम हमेशा इसके साथ क्यों रहते हो? तो मेरे मुंह से आवाज आई, मैं इसकी हिफाजत के लिए इसके साथ रहता हूं। जब यह सो जाता है तो मैं इसके ऊपर आता हूं और सुबह मैं चला जाता हूं।
और तो और मैंने पंडित जी को हवन बंद करने के लिए भी कहा, और यह भी कहा कि मैंने ही उस आदमी को सीढ़ियों पर से धक्का देकर गिराया था और मैंने ही उसका मोबाइल भी फेंका था। पंडित जी ने पूछा, क्यों? उसका मोबाइल क्यों फेंका? तो मैंने बताया, जब विशाल सोया था तो इस ऑपरेटर ने विशाल की फोटो खींच ली और यह उसकी शिकायत करने वाला था, तो मैंने उसका फोन पीछे खेत में फेंक दिया। इसके अलावा भी उन्होंने और पता नहीं क्या क्या मुझसे पूछताछ की और फिर मैं बेहोश हो गया। उसके बाद सब लोग मुझे मैनेजर के ऑफिस में लेकर गए। मैंने देखा कि उस ऑपरेटर का खोया हुआ फोन भी मिल चुका था, उसी खेत में जहां मैंने बताया था। इसके बाद पंडित जी ने मुझे एक ताबीज दिया। मैंने उसे पहन लिया और तब से लेकर आज तक मेरे साथ ऐसा फिर कभी नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि कभी कभी हमारी असमंजस की स्थिति और गलतफहमियां हमें अनजाने में ऐसे काम करने पर मजबूर कर सकती हैं जो हमें बाद में समझ में आते हैं। अपने आसपास की घटनाओं को ध्यान से समझना चाहिए और मानसिक शांति के लिए विश्वास रखना चाहिए। चलिए, बिना देरी किए अब बढ़ते हैं 5वीं कहानी की तरफ। आज की 5वीं कहानी। मेरा नाम यश है और मैं आपको अपनी एक सच्ची कहानी के बारे में बताना चाहता हूं। मैं बिहार का रहने वाला हूं और अभी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए मैं पटना में रहता हूं। यह घटना मेरे साथ तब हुई थी जब एक बार मैं अपने कॉलेज जा रहा था। मेरा कॉलेज पटना से काफी दूर हाजीपुर नाम की एक जगह पर पड़ता है और कॉलेज जाने के लिए मुझे पटना के फेमस गांधी सेतु पुल को पार करके जाना होता था। तो ऐसे ही एक दिन जब मैं जा रहा था तो मुझे एक अंकल दिखाई दिए जो बहुत बूढ़े नजर आ रहे थे। मैंने उनको देखा और फिर अपनी बस में आकर बैठ गया। जब मैं बस में आकर बैठा तो वह बस के साथ में ही खड़े थे, लेकिन जैसे ही बस स्टार्ट हुई वह अंकल वहां से गायब हो गए। मुझे लगा वह वहां से चले गए होंगे, लेकिन फिर जैसे ही बस ने पुल पार किया तो वही अंकल मुझे फिर से पुल के दूसरी तरफ खड़े दिखाई दिए। यह देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वह इतनी जल्दी पुल पार नहीं कर सकते थे, वह भी बिना किसी गाड़ी के। यह बात शायद आपको इतनी डरावनी न लगे, लेकिन मुझे लगता है कि वह अंकल पक्का कोई भूत थे। मैंने इस बारे में कभी किसी को बताया भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कोई इस पर यकीन नहीं करेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि कभी कभी कुछ घटनाएं हमें असमंजस में डाल देती हैं और हमें यह समझना चाहिए कि दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? जब मैंने ये सारी कहानियां सुनी तो मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। मेरा मतलब, इस दुनिया में चल क्या रहा है? पता नहीं इस दुनिया में कैसे कैसे राज छुपे हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसी कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला वीडियो कितने दिन में आएगा, यह डिपेंड करेगा कि यह वीडियो कितना ज्यादा शेयर होता है। अगर आपके पास भी कोई कहानी या किस्सा है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसे हमें भेजिए। हम आपकी कहानी को अगली कड़ी में जरूर शामिल करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।